सायमा, असल में मुफ्ती तारिक मसूद साहब रफ़ यदैन की जब बात कर रहे हैं तो वो इमाम तिरमिज़ी को ये कहकर मुखातिब कर रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और वो ये कहते हैं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अहमियत को उजागर करने के लिए शागिर्द को उस्ताद की तरफ मंसूब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके उस्ताद थे इसलिए इमाम तिरमिज़ी की बात को मानो। हालांकि इमाम तिरमिज़ी के जो उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बड़े अइम्मा जितने भी गुजरे हैं उन तमाम ने जितने भी सहाबी गुजरे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन तमाम की तरफ ये मंसूब किया है कि वो रफ़-ए-दैन किया करते थे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब ये नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा रफ़-ए-दैन किया, बाद में नहीं किया, उस जिसका वो तज़किरा कर रहे हैं, उस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करने से पहले वो ये कहते हैं कि लम युस्बत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल से साबित ही नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन एक मरतबा किया। और जो हदीस आप अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की इस वक्त पढ़ेंगे वो सही नहीं है। तो गोया के जब इमाम तिरमिज़ी के जो शागिर्द उस्ताद हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक रिसाला भी लिखा है और बुखारी और मुस्लिम में उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो सही हदीसें हैं, बल्कि इमाम बुखारी ने जुज़ुल रफ़अल यदैन के नाम से एक किताबचा नकल किया है और जिसके अंदर वो कई 100 अहादीस लेकर आए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त रफ़-ए-दैन किया करते थे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्कों में दीन या मजहब वहाँ से आया और फलां ने लेकर आए और फलां ने लेकर आए। अब इस पर बहस नहीं की जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका हैं, आया उन्होंने वो सही हदीस भी लेकर आए या नहीं लेकर आए। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि वहाँ फलाना वो लेकर आया था तो वो तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंडिया पाकिस्तान में मिल जाएंगी जिनकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम में जो हैसियत है वो ये कि कुरान और हदीस की बात की जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो उनको रफ़-ए-दैन की हदीसें उन तक नहीं पहुंची, अब अहनाफ के पास पहुंच चुकी हैं। अब ये कहना अहनाफ का कि हम चूँकि इमाम अबू हनीफा के पास नहीं पहुंची थी और हम इसीलिए रफ़-ए-दैन नहीं करते, और रफ़-ए-दैन ना करने की जो हदीस है वह इमाम तिरमिज़ी बड़ी ज़िम्मा हो गए ये कहकर कि ये हदीस साबित ही नहीं है। अब किसे पता चलेगा सायमा कि ये रफ़-ए-दैन की जो हदीस है ये साबित है या नहीं, जब तक कि आपके पास वो किताब ना हो। अब किताब तो है नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद भी गोल मटोल बातें कर देते हैं और वो लोगों को ये इस बात पर नहीं उकसाते कि आप अपने जाकर किताब खरीद कर और उसमें खुद तहकीक कर लें। हम तो आपको दावत दे रहे हैं ना, या नफीस को भी दावत दे रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है वो ख़रीद लो और फिर देख लो कि इमाम तिरमिज़ी उसमें क्या कह रहे हैं। आपको ये लगेगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने तो पूरी बात बताई ही नहीं है। तो पूरी बात बताने के लिए आपको तिरमिज़ी या बुखारी और मुस्लिम ख़रीदनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं ख़रीदते तो ना ख़रीदें, लेकिन तस्लीम कर लें। हकीकत ये है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस बयान की है वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, लम युथबुत, ये साबित नहीं है, और जो साबित है वो सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे इमाम हसन बसरी हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा सहाबी नहीं गुजरा जिसने रफ़-ए-दैन नमाज में ना किया हो।